आजकल ओपीडी और इमरजेंसीज में ज्यादातर केस सीवियर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ये आजकल के मौसम में हीट वेव की वजह से बहुत कॉमन है। जब हम 2 से 3 घंटे से ज्यादा मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी सीवियर डिहाइड्रेशन में चली जाती है, और अगर ये कंडीशन बहुत ज्यादा हुई तो ऐसे पेशेंट्स हीट स्ट्रोक तक के कॉम्प्लिकेशन को फेस कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन में जब आपकी बॉडी एक्सेसिव फ्लूइड लॉस कर देती है तो ये कॉमनली 2 तरीके के फॉर्म में होती है, या तो मॉडरेट या तो सीवियर। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में पेशेंट को एक्सेसिव प्यास लगती है, यूरिन का कलर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, पेन एब्डोमेन और बॉडी में क्रैम्प्स आ सकते हैं। बट सीवियर कंडीशन में जो थर्स्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, यूरिन आउटपुट बहुत कम या नील हो जाता है, पेशेंट कंफ्यूजन में चला जाता है, पेन एब्डोमेन और बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और लो बीपी और टैकीकार्डिया मींस हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम शॉक भी कहते हैं। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में लैंड कर जाता है। ऐसे ही एक्सेसिव हीट एक्सपोजर की वजह से 3 इमरजेंसीज कंडीशन भी देखने को मिलती हैं। पहली हीट क्रैम्प, देन हीट एग्जॉशन एंड थर्ड इज हीट स्ट्रोक। हीट क्रैम्प्स में एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से बॉडी में मसल्स में ट्विचिंग होती है और वो पेन के साथ होती है और क्रैम्प्स आते हैं। ये ज्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से बॉडी में सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग हुई, थोड़ी और प्रोलॉन्ग हुई, तो ऐसे पेशेंट्स में हीट एग्जॉशन की स्टेज आ जाती है, जिसमें बॉडी ओवर फ्लूइड लॉस की वजह से ओवर हीट होती है और पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, पेशेंट में टैकीकार्डिया हो सकती है, बीपी उसका बहुत लो हो सकता है, और सीवियर कंडीशन में यही पेशेंट हीट स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट करता है, जिसमें पेशेंट टोटली कंफ्यूज्ड, ड्राउजी, स्लर्ड स्पीच, अनकॉन्शियस और समटाइम्स अगर ट्रीट नहीं हुआ तो पेशेंट कोमा में भी लैंड अप कर सकता है। इसके अलावा उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, उसका बीपी बहुत लो हो जाता है, जिसे हम शॉक की कंडीशन भी कहते हैं। इसके लिए जो सबसे प्रोन कैटेगरी है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ओल्ड एज पेशेंट्स और वो लेबर खास तौर पे जो सन एक्सपोजर में 2 से 3 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, और स्पेशली जिनकी एज मोर देन 60 ईयर ओल्ड है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस के होते हैं, लाइक सीवियर मॉर्बिड कंडीशन जिनकी बीएमआई 30 से ज्यादा होती है, हार्ट के पेशेंट्स, डायबिटीज मेलाइटस, सीकेडी के पेशेंट्स, ये होते हैं। प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। सो इन सभी केसेस में प्रिकॉशन के तौर पे जब भी आप बाहर निकलें, आप अपने पूरे शरीर को कंप्लीटली ढक कर निकले, लूज कपड़ों का यूज करें, सनस्क्रीन का यूज करें जो 20 SPF से ज्यादा की हो, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, 3 से 4 लीटर पानी दिन में पिए, हो सके तो 1 नारियल पानी पर डे पिए। अगर आपको हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक या सीवियर डिहाइड्रेशन के कोई भी सिम्टम्स मिलते हैं तो आप तुरंत ज्यादा से ज्यादा अपने फ्लूइड का इंटेक बढ़ा दें। पास में आप ORS या इलेक्ट्रॉल जैसी अगर कोई भी चीज हो तो उसका तुरंत सेवन करें, और इमीडिएटली आप अस्पताल जाएं और अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकती है।